क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। एक इशू है जिस पर कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं सोचा थोड़ा सोचूं समझूं क्या हुआ, उसके बाद मैं अपना व्यू पॉइंट रखूं इस मामले में, और वो है रोहित शर्मा के सडन रिटायरमेंट को लेकर। मैंने उस पर एक पीस भी लिखा है जिस पर हम बात करेंगे बहुत जल्द। यार मैं तो हैरान हूँ, मतलब एज इन लाइक, जब जनवरी में आपको पता था कि आपका टेस्ट करियर खत्म हो गया था तब आपने फॉल्स ब्रावोडो दिखाया। आप सिडनी पहुंचे तब आपको पता था कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आपने स्टेप आउट किया, साइड स्टेप किया या स्टेप असाइड किया उस टेस्ट मैच से और कहा बुमराह से आप कप्तानी कीजिए, और आप नहीं खेले उस टेस्ट मैच में। और तब उस टेस्ट मैच के दौरान आपने स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया और कहा रोहित शर्मा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे हूं। तभी मुझे पता था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये जो ब्रवाडो है ना, बिना मतलब का ब्रवाडो, ये जरूरत नहीं है। ये आपके लेगेसी को चूर चूर कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और हमारे यहाँ पे ना कम्युनिकेशन बहुत पुअर है इंडियन क्रिकेट में। हम ये सोचते हैं जनवरी के बाद सीधे जून में टेस्ट मैच है, अब उसके बारे में बात करके फायदा क्या, छोड़ दो, 4-5 महीना चलते रहेगा कंफ्यूजन। बाकी जो प्रोफेशनल सेटअप्स होते हैं ऐसा नहीं करते। वो उस इशू को तभी के तभी सेट करते हैं। हम कहते हैं जाने दो यार, चलने दो, बैकग्राउंड में क्या फर्क पड़ता है। बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी आ गया वनडे फॉर्मेट में। अब उसमें भी जो है, उसमें तो कप्तान आप नहीं हटा सकते थे क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, एशिया कप जीता था उनके कप्तानी में रोहित शर्मा के। और वहां क्या हुआ, वहां पे जाकर इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। आपको याद है जब जीते थे उसके बाद किस तरह से उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया था। सबको लग रहा है हम रिटायर हो जाएंगे, सबको लग रहा है हम रिटायर हो जाएंगे। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? अप्रैल के महीने में शुरुआत में या मई के महीने में, मुझे याद नहीं है, 15-20 दिन पहले उन्होंने माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में कहा कि मैं कप्तान में बन के जा रहा हूँ इंग्लैंड, और मेरे को मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह चाहिए, वो ये होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। क्या हुआ, क्या बदल गया, क्या बदल गया 15-20 दिन में कि आपको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ही लेना पड़ा? ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ है ना, आप गलत थे ना। और आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी के लिए। आप आप बिना कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, इसलिए रोहित शर्मा कप्तान बने थे टेस्ट क्रिकेट में 2022 में विराट के रिजिग्नेशन के बाद। केएल राहुल, देख लें केएल राहुल, अब उन्होंने शुरुआत जबरदस्त की ऑस्ट्रेलिया में, फिर जसप्रीत बुमराह, उनके फिटनेस को लेकर हमेशा एक सवालिया निशान होता है। ये दोनों आपके रीसेंट टेस्ट के वाइस कैप्टन रहे हैं बाय द वे। उसके अलावा विराट कोहली के पास आप वापस जा नहीं सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा को आप कप्तान नहीं बनाओगे तो आप किसको कप्तान बनाओगे? शुभमन गिल, उनका प्रदर्शन देखा है आपने टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर? उनके खुद के वांदे हैं टेस्ट क्रिकेट में। वो कहां पे बैटिंग करेंगे? नंबर 3 पर ओपन करेंगे? नंबर 4 पर? वहां पे तो विराट है। क्या है प्लान? कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं पिछले 4-5 साल से इस बात पे अटल हूं, अडिग हूं कि ऋषभ पंत इंडिया का बेस्ट टेस्ट बैटर है। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है गावस्कर साहब ने उनको स्टूपिड 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 कहा, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद आपका बेस्ट टेस्ट बैटर है। दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट में उसने रन बनाया है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी को आपका टेस्ट कैप्टन होना चाहिए, पर नहीं होगा क्योंकि और कारण है, उस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे। पर मैं एक बात से खुश हूं कि जो इंडियन सेलेक्टर्स हैं, अजीत अगरकर, उनको सलाम है कि वो स्वे नहीं हुए इस बात से कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया तो चलिए हम रोहित शर्मा को फिर एक बार इंग्लैंड में कप्तान बना देंगे टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, वो स्वे नहीं हुए। फुल मार्क्स टू अजीत अगरकर।
क्योंकि कुछ फॉर्मर क्रिकेटर हैं, नवजोत सिद्धू, सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा नहीं नहीं रोहित शर्मा ही कप्तान है, वही कप्तानी मटेरियल है, इंग्लैंड जैसे टफ टूर में आपको चाहिए होगा, एक सीरीज बुरा खेलने से क्या होता है, 2 सीरीज बुरा खेलने से क्या होता है। ये आपको बताता है कि आप गेम को रीड नहीं कर रहे हैं, आप एक कंसिस्टेंट डिप इन फॉर्म नहीं देख रहे हो, एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। फुल मार्क्स टू अजीत अगरकर एंड हिज सिलेक्शन पैनल एंड ऑल्सो टू हेड कोच गौतम गंभीर, जिसने समझा इस बात को। यही चीज आपको याद होगा पिछले साल हुआ था T20 के कप्तानी को लेकर। सबको लग रहा था हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में तो वही तो वाइस कैप्टन बन के गए थे। पर मतलब अजीत अगरकर ने कहा नहीं, सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, और देखिए सूर्य कुमार यादव आपके टेस्ट कप्तान, T20 कप्तान है। एक बात का दुख है मुझे कि इतना बड़ा फैसला रोहित शर्मा का इंस्टाग्राम के स्टोरी में आता है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था, आपने इतना बड़ा फैसला इंस्टाग्राम के स्टोरी में डाला जो 24 घंटे में चला जाएगा, और बीसीसीआई भी रात को 11:30 पौने 12 बजे प्रेस रिलीज भेजता है उस बारे में। इस तरह से आप अपने कप्तान की विदाई करते हैं टेस्ट क्रिकेट से? ऐसे होता है क्या? इंग्लैंड में जब अपॉइंट होता है तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बैकड्रॉप लगता है, सब कुछ होता है, उसमें होता है। आपने क्या किया, आपने एक मतलब चलिए आप डाल दीजिए, चलेगा वो, हम एक ट्वीट डाल देंगे, खत्म। ऐसे आप विदा करते हो आप अपने टेस्ट कप्तान को? शॉकिंग, शॉकिंग। पर 11 साल पहले भी तो यही हुआ था, जब महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, बाहर आए, ड्रेसिंग रूम गए और प्रेस रिलीज आया बीसीसीआई का, दैट इज रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो 11 साल पहले ये हो चुका है। आज तक हमें पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। उन्होंने जब व्हाइट बॉल कप्तानी छोड़ी तब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना कोई सवाल लिया, कुछ बोला नहीं उन्होंने। वही चीज अभी रोहित शर्मा के साथ हुआ। तो इट्स ओवरऑल कम्युनिकेशन फेलियर ऑफ इंडियन क्रिकेट इन माय व्यू, ये रोहित शर्मा वाला इशू शुड हैव बीन बेटर हैंडल्ड इन माय व्यू। और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत शुड बी इंडियाज नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। क्या बात मेरी बात से सहमत है? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।